अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत इस्लाम आबाद से आपसे मुखातिब है। टीवी के ऊपर जो विजुअल्स हैं खौफनाक हैं। पुलिस की गाड़ियां, डाले, काले काले डाले, हथकड़ियां डाली जा रही हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारियां, पूरे पाकिस्तान से पुलिस इकट्ठी करना। मकसद यह है कि एक लीडर की, एक पॉलिटिशियन की, एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की अना तोड़नी है, उसे घुटनों पर लाना है, उसके स्पिरिट को हर्ट करना है। जो वो अवाम की बातचीत करता था और जो लोग उसे बेहतर समझते हैं पाकिस्तान में, उस सोच को हर्ट करना है, हमने उनसे रोकना है, हमने उसे जेर करना है। यह कोशिश की जा रही है। इससे पहले जब इमरान खान की गिरफ्तारी की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों को लॉन्च किया गया और बाकायदा से लॉन्च किया गया कि खान की पॉपुलैरिटी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को आपने जर पहुंचानी है। कासिम अली शाह साहब का नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा था। कुछ साफिया लोग उनसे मिले हैं कि ट्रोलिंग के बाद की जिंदगी कैसी कैसी है। कासिम अली शाह साहब, आप 6 दिन ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहे, 6 दिन आप मुंह नहीं लगा पा रहे थे, आपको रॉन्ग नंबर, आपको जुगाड़ू, आपको मुख्तलिफ तरह के नाम आपको बहरहाल दिए गए हैं। लेकिन इस ट्रोलिंग के बाद की आपकी फैमिली की जिंदगी क्या है, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी क्या है और हालात कैसे जा रहे हैं, जो कि ज़ाहिर खौफनाक है। हमें खुद एक तस्वीर भेजी थी कासिम अली शाह साहब ने। मैं अगर वो आपको दिखाऊं तो उसमें बाकायदा से उनका एक पूरा एक रोड मैप था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाकर लेक्चर्स देने थे। 21 तारीख को जेलम में जाना था, 23 ओकाड़ा, दिन 24 साहिवाल, दिन पाक पतन, दिन विहाड़ी, दिन खानेवाल, दिन कसूर, दिन नानकाना। इन सब में से हम जब मुख्तलिफ जो इससे पहले हो चुके हैं, यानी 16 सियालकोट, 17 नारोवाल, 18 गुजरांवाला, ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स देने थे और उन्होंने बातचीत करनी थी मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। तो बहुत सारों को जब आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं तो मिलते नहीं है, या उन लोगों से या उन जगहों के लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं ये लेक्चर्स बहुत सारे, ये मीटिंग्स बहुत सारी कैंसिल हो गई हैं। यानी कासिम अली शाह साहब को असल में जिसकी पॉपुलैरिटी को जर पहुंचाने गए थे, वहां से जो रोकड़ा कमाना था, जो 4 पैसे कमाने थे, जो दाल पानी उन्होंने कमाना था, वो भी अब नीचे बैठ गया है, उस पर भी गर्द आकर बैठ गई है और वो चीज भी उन्हें घाटे में गई है, उनके लिए नुकसान में गई है। और उसके बाद सारी जिंदगी के लिए टिश्यू पेपर और अपने बच्चों के ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर जो उन्होंने काला धब्बा लगवा लिया है, वो अपनी जगह पर वहां पर मौजूद है। कासिम अली शाह साहब एक मिसाल बनकर सामने आए हैं कि कोई भी बंदा जो जाती तौर पर एक मशवरे के साथ, एक प्लानिंग के साथ, इसके साथ एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर किसी को बदनाम करने की, किसी को नीचे लगाने की, किसी की जात को हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो खुदा का भी एक निजाम है, कर्मा भी एग्जिस्ट करता है और खुदा फिर जब अपने फैसले करता है तो फिर वही होता है कि जिस तरह से कासिम अली शाह साहब ने फेस किया। कासिम अली शाह साहब ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी मैंने 20 सियासतदानों के इंटरव्यूज करने थे और 20 के तो नहीं हो सके, सिर्फ 3 के इंटरव्यूज किए और खासतौर पर इमरान खान के इंटरव्यू के बाद ब्रेक लग गई। पॉलिटिशियंस ने इंटरव्यूज देने से मना कर दिया, लोगों ने मिलने से मना कर दिया, बल्कि उन लोगों की शदीद सरजनिश की गई जिन्होंने कासिम अली शाह साहब को इमरान खान तक लेकर गए थे। लिहाजा कासिम अली शाह साहब 20 का जो ख्वाब उन्होंने बनाया हुआ था वो तो नहीं हो सका और पूरे पाकिस्तान में 12 करोड़ नौजवानों से जो उन्होंने खिताब करना था, उसके ऊपर भी सवाल उठ गए हैं कि कासिम अली शाह साहब पहले खुद जाकर मोटिवेशनल वीडियोस अपने देखें, खुद को मोटिवेट करें, अपना कोई लिटरेचर लाएं, अपनी कोई सोच लाएं और उसके बाद जाकर हम आपकी मोटिवेशन लेंगे और आपसे सुनेंगे। उन्होंने कहा जी फैमिली जैसे पहले थी ट्रोलिंग से, अब हालात वैसे नहीं रहे। जाहिर बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, देन लेने, आलू प्याज लेने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो हालात बड़े खराब हैं और लोग पूछते हैं कि जनाब किसके कहने पर आपने ये किया, ये किस तरह से माहौल बनाया गया, ये सारा सेटअप किस तरह से किया गया और ये सारा कुछ क्या किया गया था। बच्चे स्कूल जाते हैं तो चीजें उस तरह से नहीं रही, उनके दोस्त उस तरह से नहीं रहे, लोग देखकर हंसते हैं, लोग देखकर मुस्कुराते हैं और ये बहरहाल चेंजेस बेशुमार उनकी जिंदगी में आई हैं। 3 एंकर्स उनसे मिले हैं और उनकी जिंदगी के बारे में पूछा है। बहुत सारी चीजें तो खैर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन एक जो चीज बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि उनके जो मोटिवेशनल लेक्चर्स थे या मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने कासिम अली शाह साहब ने खिताब करना था या बातचीत करनी थी, जिसका बाकायदा से वो मुआवजा लेते हैं, जिसके बाकायदे से पैसे लेते हैं, वो पैसे भी खटाई में पड़ गए, मुआवजा भी खटाई में पड़ गया है और जो माल और वो सारी चीजें बटोरनी थी वो भी पीछे हट गई हैं। मकसद क्या था इस सारी बात का? मकसद ये था कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह बेहतरीन फैसले करने वाला है, लिहाजा सोचकर आप किसी को नीचे नहीं लगा सकते, किसी की जात को हर्ट नहीं कर सकते। कर्मा खुदा की एक हकमियत है जो एग्जिस्ट करती है, जो एक रियलिटी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।